Hello students, so welcome to today's lecture, and in this lecture we are going to discuss the periodic classification of elements. So let us come. Periodic classification of elements. So why there is a need to classify the elements? Elements are the basic constituents of our life as well as our day-to-day life. Various things are related. All these are related to the elements. So why there is a need to classify? Because as in our home, जैसे हमारे घर पे किताब बुक्स रखी हुई है, मान लो हमारे स्टडी रूम में, अब बुक्स को हम अलमीरा में रखते हैं या सिस्टमेटिक वे में टेबल पे रखते हैं. तो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लगेगी. फिर उसमें क्या करेंगे, एक तो सिस्टमेटिक वे अच्छा लगेगा. दूसरी बात क्या है कि हमने फिजिक्स की बुक्स, जो फिजिक्स से रिलेटेड मटेरियल है उसको एक जगह रख दिया, केमिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल है उसको एक जगह रख दिया, मैथमेटिक्स से रिलेटेड मटेरियल है उसको एक जगह रख दिया. तो उससे हमारे को उनको स्टडी करना आसान हो गया. जब फिजिक्स का मटेरियल चाहिए तो फिजिक्स का ले सकते हैं, केमिस्ट्री का चाहिए तो केमिस्ट्री का ले सकते हैं. उसके बाद अब केमिस्ट्री का मटेरियल हमने मान लो एक सेल्फ में रखा, तो एक केमिस्ट्री की सेल्फ में हमारे पास एमसीक्यूज का मटेरियल है, अलग अलग चैप्टर वाइज, उनको अलग ग्रुप बना दिया, चैप्टर वाइज ग्रुप बना लिया. तो ऑल व्हाट इज द ओवरऑल कंक्लूजन कि इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सिस्टमेटिक वे वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. In order to study their properties in a systematic way, इसलिए हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे. अब डिफरेंट अप्रोचेस वर प्रेजेंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो फर्स्ट इज डोबेराइनर्स. डोबेराइनर्स ट्रायड. Dobereiner's triad. In this classification, Dobereiner's arranged the elements in a group of three and on the basis of increasing order of atomic mass. अब उसने ये कहा कि average of first and last element, average mass of first and last element will give the mass of second element. So in this classification, he made or placed elements in a group of three. तीन के ग्रुप में रख दिया उनको on the basis of increasing order of atomic mass. और क्या बताया उसने कि एवरेज ऑफ एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट लास्ट और थर्ड एलिमेंट विल गिव द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट. फर्स्ट और जो थर्ड का एवरेज मास है उससे अपने पास सेकेंड एलिमेंट का एवरेज मास आएगा. देखो कैसे, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक ट्रायड बन गया, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप. तो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटेशियम का है 39. तो एवरेज अपने पास क्या आ गया, 7 + 39 / 2, and
this gives 23. So 23 will be the mass of sodium. So इसकी properties मतलब जो triad में group elements को रखा, their properties were similar. Elements which were placed in a triad their properties were similar. उनकी properties similar कैसे देखो कि ये जो लिथियम है, ये जो सारे all metals, इसके अंदर सभी metals हैं, Holmes oxide of M2O type. उस ऑक्साइड के जनरल फॉर्मूला क्या होगा? M2O type. ऐसे बनाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये, तो इनकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी हमेशा 1 होगी. उसके बाद सेकेंड ट्रायड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. तो इसमें एवरेज अपने पास कैल्शियम का मास है 40, बेरियम का मास है 137. तो कितना आ गया ये? एवरेज इक्वल्स टू 40 प्लस 137 अपॉन 2. So this will give 177, 88.5. This will be the average mass of this second element, strontium. So इसमें वैलेंसी इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होगी. Alkaline oxide of MO type and it reacts with water to form MOH whole twice. All are metals. So ऐसा बताया डोबराइनर्स ने. Halogen triad, chlorine, bromine and iodine. क्लोरीन का मास है 35.5 और आयोडीन का मास है 127. सो एवरेज विल बी 35.5 प्लस 127. This gives 81.25 approximate. So this will be the average mass of Br. So in सब में भी इनकी properties like वैलेंसी 1 होगी इनकी. नॉन मेटल्स होंगे सारे, ये सारे नॉन मेटल्स हैं एंड दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. So these things were told by Dobereiner's. इसकी limitation, the main limitation of Dobereiner's triad was that he was unable to arrange all the elements in the form of triad, which were known at that time. Unable to arrange all the elements which were known at that time. उस टाइम जितने एलिमेंट्स पता थे उनको सभी को ट्राइड्स की फॉर्म में अरेंज नहीं किया Dobereiner's ने. So this was the main limitation of Dobereiner's triad. Now second approach of Newland law of octaves. Newland's
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये ऑक्टेव्स क्या है बेटा, ये लाइक है जैसे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर होते हैं सारे, सारे सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब 8 जो वो रिपीट हो गया। इसी तरीके से इसमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, दिस वाज सिमिलर टू ऑक्टेव ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सिमिलर टू द ऑक्टेव ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जैसे था। तो इसने क्या किया, अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया इसने, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अब देखो इसका मेन जो क्राइटेरिया था, इसका मेन क्राइटेरिया ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, कि जो एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो उसके ब्याह में इसने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स है वो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होंगी। क्या बोला इसने, मेन क्राइटेरिया वाज द प्रॉपर्टी ऑफ every eighth element will be, properties of every eighth element will be identical to that of फर्स्ट एलिमेंट। हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के आइडेंटिकल होंगी। We classified total 56 elements discovered or arranged by Newland law of octaves, 56 elements. So इसने जो ग्रुप किया एलिमेंट्स को, the every eighth element will be having the similar properties like hydrogen, lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 क्या हो गया यहाँ पे, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। सो इसके अंदर जो मेन इसकी देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ एलिमेंट कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन, तो उसका 8वां एलिमेंट कौन हो गया यहाँ पे, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो इसकी आइडेंटिकल होगी। जैसे इसको लेते हैं लिथियम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 8th एलिमेंट कौन हो गया, सोडियम, तो उसकी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर वाले के जैसे होंगी आइडेंटिकल, या ऊपर वाले की उसके नीचे वाले के जैसे होंगी। सो इसकी मेन जो लिमिटेशन थी, दिस लॉ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। ये जो क्या था यहाँ पे कैल्शियम, ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी मेन जो लॉ है। This was the main limitation of Newland's law of octaves. This law was applicable up to calcium only.
अब देखो जैसा कि इसने बोला कि ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट एंड निकल ये यहाँ पर है और आयरन बहुत दूर है इनसे, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज आयरन के सिमिलर है, बट दे वर प्लेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। बट प्लेस्ड अवे। फिर कोबाल्ट और निकल में निकल का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास निकल का कोबाल्ट से कम है, तो निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। सो दिस वर आल्सो द anomalies related to the Newton's law of octaves. So after that we will consider the next approach of classification, that is Mendeleev's periodic table. Mendeleev's law. मेन क्राइटेरिया जो मेंडलीव लॉ था उसका क्या था, ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स व्हिच द एलिमेंट्स फॉर्म। एलिमेंट्स किस टाइप की हाइड्राइड और ऑक्साइड बना रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के बाद, तो उनके ब्याह पे इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। Mendeleev's arranged the on the formula of their hydrides and oxides and increasing order of atomic masses. So Mendeleev's के periodic table में हमने क्लासिफाई किया था 63 एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड। So this was the main criteria of Mendeleev for the classification of elements. अब उसने 7 horizontal rows known as periods and 8 vertical columns known as groups। 7 horizontal rows को क्या बोला उसने, periods, और 8 vertical columns को क्या बोला, groups। तो ये था मेन क्राइटेरिया इसका मेंडलीव्स का क्लासिफिकेशन का। सो इसके बाद मेंडलीव ने क्या था देखो, जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको बोला उसने पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको क्या नाम दिया उसने, ग्रुप्स। अब जैसे फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑक्साइड होगी, ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था M2 और हाइड्राइड थी MH टाइप, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो MH और M2। इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, तो इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो रेगुलर फिजिकल में रेगुलर ग्रेडेशन होगा, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। जो फर्स्ट ग्रुप थे उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी, सब में ऐसे ग्रुप वाइज जैसे प्लेस किया उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी। सेकेंड ग्रुप की ऑक्साइड्स बनाएंगी MO टाइप एंड हाइड्राइड्स आएंगी MH2 टाइप। In the same way, third group elements, M2O3, fourth group
MO2 और हाइड्राइड्स MH4 टाइप। फिफ्थ ग्रुप M2O5 ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स 8 में से माइनस करके MH3 टाइप। सिक्स्थ ग्रुप MO3 टाइप ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स MH2। सेवेंथ ग्रुप हाइड्राइड्स M2O7 टाइप एंड हाइड्राइड्स MH टाइप। ऐसे उन्होंने बढ़ाया कि इनमें से जो हाइड्राइड्स बनी, ये तो 8 माइनस जो ग्रुप का नंबर है, 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स वर सिमिलर एंड इन द पीरियड शोज रेगुलर ग्रेडेशन। प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप्स were similar and in period shows properties in the groups were similar and in the period shows regular gradation। तो both है periodicity, उस regular variations को और similarity को। So regular repetition of properties after intervals is known as periodicity। तो इसने सबसे पहले periodicity को डिफाइन किया इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, कि प्रॉपर्टीज की कैसे रेपिटेशन होगा, हाउ द चेंजेस इन द ग्रुप एंड हाउ द चेंजेस इन द पीरियड्स। सो अब इन बातों के बिहाफ पे फिर उसने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के जगह छोड़ी। सो he left space, vacant space for some undiscovered elements like इका बोरोन। इका मतलब पहले, ये उन एलिमेंट से पहले आएगा बोरोन। तो इका मीन्स इका बोरोन, ये स्कैंडियम के लिए डिफाइन किया। इका एल्यूमिनियम, गैलियम, इका सिलिकॉन, दिस इज फॉर जर्मेनियम, ये जर्मेनियम के लिए डिफाइन किया। तो इनके बारे में बताया। अब हम इसमें जनरल कंपैरिजन करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स of Mendeleev's periodic table. So merits were systematic way till now, अब तक सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक वे थी एलिमेंट्स की। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि हाइड्रोजन एल्किल मेटल्स के साथ भी सिमिलरिटीज शो करता है एज वेल एज विद हैलोजेंस, बिकॉज इट शोज सिमिलरिटीज विद एल्किल मेटल्स एंड हैलोजेंस। एल्किल मेटल्स और हैलोजेंस के साथ सबके साथ सिमिलरिटीज शो करता है। उसके बाद सेकेंड, प्लेस्ड वैकेंट स्पेस फॉर सम
अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए वैकेंट स्पेस रखा मेंडलीव ने। कोबाल्ट एंड निकल, ये इनके एटॉमिक मास थे। कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है और निकल का कम है, बट कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल। कोबाल्ट निकल से पहले रखा गया। डिफाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे, जिनकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, जैसे इका, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो उनके पहले वाले और बाद वाले, उनके बिहाफ पे इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, उनकी स्टेट, उसके बारे में भी डिफाइन किया, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। फिर इसने एक सेपरेट स्लॉट रखा फॉर द अनरिएक्टिव गैसेस, जो और उनको नोबल गैसेस नाम दिया। और कुछ उसने बताया कि कुछ अनरिएक्टिव गैसेस हैं और वो जब भी डिस्कवर होंगी सो दे विल बी प्लेस्ड इन सेपरेट स्लॉट। लेफ्ट स्पेस फॉर some undiscovered gases लेफ्ट स्पेस फॉर सम अनडिस्कवर्ड गैसेस इन सेपरेट स्लॉट, जो अलग अलग से स्लॉट्स थे उनके अंदर खाली जगह छोड़ दी उसने, तो कि वो गैसेस आएंगी और वो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करेगी, न कोई भी हाइड्राइड बनाएंगी, न ही कोई भी ऑक्साइड बनाएंगी, तो उनके लिए सेपरेट स्पेस रख दिया उसने। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन नहीं की, ये मेन इसने इसकी लिमिटेशन था। और कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके एटॉमिक मासेस था, तो इसका मतलब एटॉमिक मास जो क्राइटेरिया था, दैट वाज नॉट गुड क्राइटेरिया टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, बिकॉज सम ऑफ द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स। सो दीज वर द मेन limitations of Mendeleev's periodic law. So now why there is a need to, अब उसके बाद जो आया, उसके बाद जैसे इसने आइसोटोप्स के बारे में मेन बताया, आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब जैसे कोई भी आइसोटोप है, दो आइसोटोप अलग अलग आ गए, मान लो नाइट्रोजन का है, एक तो 7 एटॉमिक नंबर, 14, 7, 15। अब इसका जो मेन क्राइटेरिया था वो क्या था कि उसने ये रखा कि ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस। तो मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब स्लॉट उसने एक ही रखा कि नाइट्रोजन की पोजीशन एक ही तो जगह प्लेस किया नाइट्रोजन को, लेकिन जिसका एटॉमिक मास अलग है तो उसके लिए सेपरेट जगह होनी चाहिए। तो इसका मतलब उसने जो एटॉमिक मास का क्राइटेरिया लिया था दैट वाज आल्सो रॉन्ग। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर जो मेन क्राइटेरिया होगा दैट विल बी द ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विल बी द क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसके अंदर एक और लिमिटेशन में हम लिख सकते हैं, फर्स्ट क्या हो गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास का क्राइटेरिया था कि ज़्यादा का एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया, एंड पोजीशन ऑफ isotopes were not defined. So these are the limitations of Mendeleev periodic law. So next, modern periodic law. दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसका जो मेन क्राइटेरिया था वो था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वाज द मेन क्राइटेरिया टू
टू अरेंज एलिमेंट्स। और ये बात बताई गई हेनरी मोज़ले ने। हेनरी मोज़ले ने बताया कि एटॉमिक क्राइटेरिया जो होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो होगा मेन क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स। अब उसके अंदर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और ये इस बात को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में नील बोर्स ने प्रिपेयर किया कि प्रॉपर्टीज of elements this was prepared by Niels Bohr. On the basis of their properties of the elements were described on the basis of their electronic configurations. So इनके ब्याह पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम डिवाइड करते हैं इनटू 18 ग्रुप्स, vertical columns and 7 periods. Groups, vertical columns and 7 periods, horizontal rows. So इसके ब्याह पे उन सब एलिमेंट्स को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफाई किया गया। अब जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है